अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। और जनाब, पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 का स्क्वाड जुमेरात को शाम 4:30 बजे अनाउंस किया जाएगा लाहौर में, जब पाकिस्तान की टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्क्वाड के हवाले से बहुत सारी स्टोरीज जो है वो कल तो आप सुनेंगे, लेकिन कुछ बैकग्राउंड स्टोरीज हैं, जो मुमकिन स्क्वाड, जो चैलेंजेस हैं और जो हर्डल्स जो है फेस करने पड़े हैं सिलेक्टर्स को या कप्तान को या क्रिकेट बोर्ड फेस कर रहा है स्क्वाड के अनाउंसमेंट के हवाले से, उन पे बात करेंगे। बैकग्राउंड ये आपको पता है कि एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, पाकिस्तान की बैटिंग पर तनकीद हुई। तो फिर पहले ये भी सोचा गया था कि शायद जो इंग्लैंड की T20 सीरीज़ है और स्पेशली उसके 4 मैचेस जो कराची में हो रहे हैं, 20 सितंबर से आपको पता शुरू हो रहे हैं और इंग्लैंड की टीम भी जुमेरात को कराची पहुंच रही है। तो इन 4 मैचेस के बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंसेस को परख कर फिर टीम जो है ना अनाउंस की जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में वेस्ट इंडीज़ हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, इसके अलावा भी कुछ ममालिक है जिन्होंने वर्ल्ड T20 के स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं। सो ऐसा कोई सूरत हाल बन नहीं रही थी कि ICC से दरख्वास्त की जाए कि पाकिस्तान थोड़े से डिले के बाद जो है ना स्क्वाड अनाउंस कर सकता है। गो कि ICC की डेडलाइन है 16 सितंबर और उससे पहले आपको ये स्क्वाड अनाउंस करना है। और 16 अक्टूबर तक चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी और क्रिकेट बोर्ड, वो अपने स्क्वाड में खुद रद्दोबदल कर सकता है। 16 अक्टूबर के बाद अगर रद्दोबदल होगा तो वो सिर्फ ICC की अप्रूवल से होगा या फिर इंजरी रिप्लेसमेंट, जिसकी इजाज़त टूर्नामेंट की टेक्निकल कमेटी देती है। पाकिस्तान ने जनाब अब ना सिर्फ जुमेरात को शाम 4:30 बजे जब मोहम्मद वसीम आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर, तो ना सिर्फ वो वर्ल्ड T20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट करेंगे, बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज और फिर न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप से पहले जो ट्राई सीरीज हो रही है उसका भी ऐलान किया जाएगा, उसके स्क्वाड का भी। जो मुमकिन तौर पर लग रहा है वो यही सूरत हाल है कि हम बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं करने वाले और इक्का दुक्का तब्दीली होगी। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि अब तक की जो हमें जो खबरें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक कि आपका जो ओपनिंग जो स्लॉट है वही रिजवान, बाबर और फ़खर, इन तीनों में से कोई 2 ओपन करेंगे। ये एक तजवीज़ है कि फ़खर जमान को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में बतौर ओपनर भी ट्राई आउट किया जाए, और उस सूरत में अगर रिजवान ड्रेस करते हैं तो फिर जो है वो हैदर अली को नंबर 3 पे फ़खर की जगह ट्राई किया जा सकता है। लेकिन पहले स्क्वाड के मुताबिक बता देता हूँ जनाब कि जो एशिया कप में स्क्वाड गया था उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी। शान मसूद की वापसी हो रही है पाकिस्तान की T20 टीम में। इसी तरह वर्ल्ड कप के लिए शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो सब्जेक्ट टू फिटनेस करके स्क्वाड में रखा जाएगा, और बड़े होपफुल हैं PCB के, जो हमें हुकाम पता चला कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में शाहीन इन एक्शन होंगे और उससे पहले वो फिट हो जाएंगे। रिजवान हैं, बाबर हैं, फ़खर हैं, शान हैं, हैदर अली हैं, खुशदिल शाह को एक और मौका मिल सकता है, आसिफ अली को भी, चूंकि उस रोल पर जहां वो नंबर 6 पर आते हैं, सबसे बड़े पावर हिटर वही तस्वुर की जाते हैं। इसी तरह शादाब नवाज जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई एशिया कप में, शाहीन शाह अफरीदी हैं, इसी तरह हसनैन हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नसीम शाह जो कि हीरो रहे एशिया कप के, वो भी डेफिनेटली स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मोहम्मद वसीम जूनियर इंजरी से सेहतियाब होने के बाद अपना कमबैक करेंगे। इसी तरह हारिस रऊफ जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की एशिया कप में, डेफिनेटली वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। जबकि शाहनवाज धानी को भी जगह मिल सकती है, लेकिन अगर शाहनवाज धानी को यहाँ जगह ना भी मिली तो वो रिजर्व में शामिल होंगे, चूंकि 3 रिजर्व प्लेयर भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करने हैं, जिनमें से एक तो होगा आपका बैकअप विकेट कीपर, जो हमें बताया जा रहा है जराए से कि मोहम्मद हारिस या सरफराज अहमद में से कोई एक एज अ रिजर्व विकेट कीपर पाकिस्तान के साथ ट्रैवल करेगा। उस्मान कादिर भी रिजर्व में मुमकिन तौर पर शामिल होंगे, जबकि इफ्तिखार अहमद को भी अगर वो स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं होते तो रिजर्व में उनको शामिल किया जाएगा। सो ये एक बुनियादी इस वक्त जो है ना वो खदोखाल बन रहा है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का। शायद पाकिस्तान अपनी जो सीरीज़ है अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि 20 सितंबर से कराची में शुरू हो रही है, 4 मैचेस पहले यहाँ पर हैं, 3 लाहौर में हैं, यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट करवाकर उनको जो है वो दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी इस पूरे स्क्वाड में। और वही स्क्वाड जो कि वर्ल्ड कप में जाएगा वो ट्राई सीरीज में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होगा। आप डॉन के जितने भी यूट्यूब और यूट्यूब के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक और ट्विटर, उनको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मजीद अपडेट लेके आपके साथ आते रहेंगे।